नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक छेड़ने जा रहा हूं और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फ़ायदे की बात है और मेरा तो फ़ायदा क्या ही होगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास के लोग खुश रहें, सुख से रहें और मैं जहां जहां जाऊं वहां दुख परेशानियां ना तो झेलूं और ना ही देखूं। मेरी आंखों के सामने कोई दुखी इंसान ना आए, मैं ऐसी दुआ करता हूं और इसी के चलते मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। अगर उस सॉल्यूशन में आप लोग मेरा साथ देंगे, यहाँ आप लोग मेरा साथ देंगे, इस बात से मतलब ये है कि मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं और बाय चांस कोई इस वीडियो को देख लेता है तो वो भी मेरा साथ दे। मैं जो चीज़ कहने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए अटपटी हो सकती है, मजाकिया हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेके चल रहा हूँ और वो टॉपिक है इलेक्शन। नवंबर 2027 की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन मैं नवंबर 2027 को जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, यानी भाग लेना चाहता हूँ। और उसमें भाग लेने के लिए जो मैंने गूगल जेमिनाई से सारा बजट पूछा, वो सारा बजट बैठा 25 से 30 लाख रुपए। इसके लिए मेरा अलग से करंट अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, जो कि मेरे नाम से नहीं है, मेरी फर्म के नाम से है, फैबुलस लाइफलाइन, और मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको एक्टिवेट कर लूँ और मुझे उस अकाउंट में आप लोगों से कुछ धनराशि एज ए डोनेशन चाहिए। वो डोनेशन कम, आपका आशीर्वाद ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि आजकल के जो नेता हैं ना, एमएलए हो गए, नेता हो गए, कोई भी हो गए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, सब करप्ट हो चुके हैं और जनता की भलाई के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और जनता सफ़र कर रही है, दुख झेल रही है और ना जाने कब तक झेलती रहेगी। मैं उनके दुखों में अपना भाग देना चाहता हूँ, भागीदार होना चाहता हूँ। और मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा वो अलग अलग पॉइंट्स पे रहेगा, अलग अलग चीज़ों पे रहेगा। मेरा ये व्लॉग हफ्ते में एक ही बार आएगा और वो दिन होगा रविवार, यानी संडे को सुबह 9 बजे ये व्लॉग अपलोड हो जाया करेगा। हफ्ते में एक ही बार आएगा और अलग अलग टॉपिक्स पे आएगा। मेरे पास कुल मिला के अंदाज़न देखा जाए तो 18 महीने हैं। नवंबर 2027 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे और इन 18 महीनों में जितने भी संडे बैठते हैं, उस हर संडे जो है इलेक्शन से रिलेटेड ही ब्लॉग अपलोड होगा। और उसमें टॉपिक, यानी आज शनिवार है, ये ब्लॉग कल के लिए बना रहा हूँ, तो कल का टॉपिक रहेगा व्हीकल, यानी गाड़ियाँ। अब वो गाड़ियाँ 2 व्हीलर भी हो सकते हैं, 4 व्हीलर भी हो सकते हैं। तो मेरा आज गाड़ियों के नियम जो हैं वो लागू होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। वो क्या हैं कि जिस घर में 5 लोग रहते हैं, उन 5 लोगों पर एक ही गाड़ी भारत सरकार की तरफ से अलाउ होनी चाहिए, दूसरी गाड़ी नहीं। हर 5 मेंबर पर एक गाड़ी, तो 10 मेंबर पर कितनी हो गई? 2 गाड़ियाँ, क्योंकि एक गाड़ी में अंदाज़न देखा जाए तो 5 ही लोग बैठ सकते हैं आराम से फैल के, है ना। तो ये 5 लोगों पर एक गाड़ी का नियम मैंने लागू करना चाहा या चाहूँगा। तो आपकी नज़र में मैं सही हूँ या गलत, मुझे ज़रूर बताइए। और दूसरा नियम ये गाड़ियों के से संबंधित कि जिस इंसान की उम्र 58 साल या उससे ऊपर है, या कुल मिला के ऐसा कह लें कि वो सीनियर सिटीजन की गिनती में आता है, तो उसे 4 व्हीलर चलाने की इजाज़त नहीं होगी, है ना। ये मेरे नियम हैं, सरकार ने ऐसा किया नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं इन नियमों को 100% लागू करूँगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो है उसको 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। 5 लोगों पर एक गाड़ी हो गई, यानी एक 4 व्हीलर हो गया। अब रहा 2 व्हीलर। 2 व्हीलर जितने मेंबर होंगे आप उसका 50% कर दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में 10 मेंबर हैं, तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो उन 10 लोगों के लिए 5 2 व्हीलर, यानी 5 स्कूटी हो गई या 5 बाइक्स हो गई, वो अलाउ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। किसी घर में अगर 3 मेंबर हैं, 5 या 10 नहीं है, 3 मेंबर हैं, तो भी एक ही स्कूटी या एक बाइक अलाउ होगी, 2 नहीं, ठीक। उसके बाद ये टॉपिक मैंने आपसे क्यों छेड़ा, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि पैदल चलने वाला भी परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ से निकलूँ और कहाँ से नहीं। वो रास्ता ढूंढता है। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाएं, किसी दरगाह में चले जाएं,
आप वहाँ देखेंगे हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ बुरी तरह से फैली हुई हैं। इससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैसे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है, और गर्मी, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे गर्मी जो है वो बढ़ती है, पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, सड़कों पर रश बहुत होता है, पैदल चल रहे लोग बहुत परेशान होते हैं, है ना। और जैसे मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम खर्चें, अपने व्हीकल का कम इस्तेमाल करें, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं अगर हम ऐसे नियम लागू कर देंगे तो। और पेट्रोल की बचत भी हो जाएगी इसमें अगर जो ये नियम लागू किया जाता है तो, है ना। एजेंसी भी गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं और लोग पागलों की तरह ख़रीदे जा रहे हैं। तो दोस्तों, गाड़ियों का नियम मैंने आपको बतला दिया, इसके फ़ायदे भी आपको बतला दिए। और अगला नियम, और आप सोच नहीं सकते कि जो ये गाड़ियाँ बन रही हैं और गाड़ियाँ लोग ख़रीद रहे हैं, सड़कों पर जब चलने के लिए जगह नहीं बच रही तो सरकार क्या कर रही है, जंगलों को नष्ट कर रही है, 4 लेन बना रही है और फ्लाईओवर बना रही है, 6 लेन बना रही है। तो उससे जंगल तो नष्ट हो ही रहे हैं ना, और जितना जंगल नष्ट होता है उतना जंगल जो है बसाया नहीं जाता। जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने पेड़, उसका 50% भी नहीं लगाया जाता। आप ये बात जान लीजिए। तो दुनिया जो है वो विनाश की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी कोशिश करके देख लूं, क्योंकि इंसान अगर प्रयत्नशील रहता है तो बहुत कुछ कर सकता है ना। कर्म करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और कर्म का फल जो है ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तो मेरे इन 18 महीनों के सफ़र में, 18 महीनों की यात्रा में आप मेरा कितना साथ देते हैं ये आप तय करेंगे। और जितना भी आप मुझे डोनेशन देंगे उसका मैं अगर रोज़ाना खर्च करूंगा तो उसका डेली के डेली आपको हिसाब दिया जाएगा, या जैसे संडे को मेरा ब्लॉग आएगा इलेक्शन से रिलेटेड, तो संडे को आपको उस दी हुई राशि का पूरा हिसाब दिया जाएगा कि आपने मुझे 1000 रुपये दिए, उसमें से 500 रुपये खर्च हुए, इन चीज़ों पे खर्च हुए और ये 500 रुपये मेरे पास बकाया हैं, है ना। कोई अपनी धनराशि वापस लेना चाहे तो वो वापस भी ले सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं होगी। और ये जो ब्लॉग है इसका टाइटल रहेगा विज़न, और 5 लोग कार नियम या गाड़ी नियम जो भी है वो मैं सोच के टाइटल बना दूंगा। तो आज का टॉपिक जो था वो व्हीकल से रिलेटेड था, वाहन से संबंधित था, है ना। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आज का इतना ही था, और मेरे इस सुझाव को आप कमेंट में ज़रूर सराहें। अगर कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बतलाएं। आपकी जो सोच है, आपकी राय है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे सामने रख सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक को भी नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड करने की कोशिश करूंगा, और अगर वो मुझे गलत लगा तो मैं आपको उसकी कमियां खामियां बता दूंगा, है ना। तो मेरा साथ ज़रूर दें और आपको भी इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और वीडियो के अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं तो धर्मशाला में या हिमाचल प्रदेश की तरफ से लड़ूंगा, तो दूसरे स्टेट में जो लोग रह रहे हैं हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो आप ऐसा ना सोचें। क्योंकि अगर मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में रहकर सोच रहा हूँ जबकि रहने वाला हरियाणा को हूँ, तो मेरे लिए तो सारा भारत एक है। जब ग्रहण पड़ता है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि ग्रहण कहीं भी पड़ा हो, किसी भी देश में पड़ा हो, धरती, सूरज, चाँद तो एक ही हैं। तो आप ग्रहण का पालन ज़रूर करें। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं हिमाचल प्रदेश में रहकर चुनाव लड़ूंगा, जीत भी जाऊंगा, तो मेरा रुख जो है वो सारे भारत पे ही रहेगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।